नमस्कार फ्रेंड, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज सुबह की पाली में हुए कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के पेपर जिसका कोड है 323 ET, इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन था कि पेरिस्ताइका और ग्लानिस्तोत नीतियों का संबंध किस देश से है। तो आंसर है सोवियत संघ। निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। तो आंसर है इनमें से सभी। भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत है तो जल विद्युत शक्ति। संयुक्त राष्ट्र के सालाना बजट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है। तो वो आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है। तो आंसर है यूक्रेन। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किस विषय से। तो मानवाधिकार। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था तो भाषा। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। तो आंसर है गेहूं और चावल, तो सबसे अधिक है गेहूं पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस प्रकरण में बुनियादी ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो आंसर है केशवानंद भारतीवाद। और विकल्प नंबर आखिरी 10, आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस राजनेता ने किया। तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जिनके आंसर देना है तो दो नंबर के प्रश्न हैं ये। पहला 11वें नंबर वाला है कि दूसरी दुनिया के रूप में पहचान वाले दो देश। तो आंसर है रूस, आर्मेनिया और बेलारूस। इन देशों के नाम हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख। तो पहला है वैश्विक शक्ति के रूप में अमेरिका का प्रभाव बढ़ा। दूसरा, रूस में भ्रष्टाचार और अपराध पैदा हुआ। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ के किन दो देशों के पास परमाणु हथियार है। तो आंसर है फ्रांस और रूस। प्रश्न नंबर 14, वैश्विक ऊष्मायन के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख। तो पहला, ताप में वृद्धि, सूखा और लू के खतरा बढ़ने की संभावना। ऐसी दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। तो आंसर है रूस यूक्रेन विवाद, आतंकवाद और भी है, जैसे आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग भी इसी प्रकार का एक विवाद है। अगला है देश के विभाजन से प्रभावित किन्हीं दो राज्यों के नाम। तो पंजाब और बंगाल। योजना आयोग के स्थान पर नवीन संस्था को कब बनाया गया और क्या नाम दिया गया। तो नवीन संस्था है नीति आयोग। इसे 2015 में बनाया गया। अगला प्रश्न नंबर 18, दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम। तो पहला है भाखड़ा नागल बांध परियोजना और दूसरा है दामोदर घाटी नदी परियोजना। शराबबंदी और मद निषेध का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू कश्मीर के किन्हीं दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम। तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। दूसरा है जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे PDP के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 21 है यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है, उल्लेख करना है। मूलवासियों के प्रमुख अधिकारों का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभावों के कारणों का विश्लेषण करना है। और क्वेश्चन नंबर 25, राज्यों में पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या रहा, किन्हीं दो का उल्लेख करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरण की किन्हीं दो समस्याओं और उनके निदान के उपायों का उल्लेख करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें है कि मानवाधिकार और आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक हैं, समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर देना है। और क्वेश्चन नंबर 28, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के क्या उद्देश्य थे और इसकी प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के कारणों और परिणामों की समीक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन के विविध कारणों और उसके परिणामों की विवेचना करना है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं इनके उत्तर देना है। और ये प्रश्न 8 नंबर का जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो पहला है भारत एवं चीन के बीच आपसी संबंधों के मुख्य विवादों की पहचान करें और निपटारे हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करें। अथवा में दक्षिण एशिया के विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख करना है।
क्वेश्चन नंबर जो 31 है के बाद 32 है, उसका प्रश्न है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कीजिए और भविष्य में इनको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना है। इसी प्रश्न के अथवा में प्रश्न है कि भारत में दलीय राजनीति आपातकाल के बाद पूरी तरह बदल गई है, इस कथन की समीक्षा के लिए उदाहरण सहित कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।